नवाज शरीफ कुलभूषण यादेव का नाम अपनी ज़ुबान से नहीं ले सकते थे और आज इमरान खान साहब भारतीय जासूस को सज़ा नहीं दे सकते। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की कुलभूषण पॉलिसी पाक भारत ताल्लुकात की पॉलिसी एक जैसी है। नरेंद्र मोदी के इतने यार हिंदुस्तान में नहीं पाए जाते जितने उसके दोस्त पाकिस्तान के अंदर मोदी के यार पाए जाते हैं। पाकिस्तान की ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों में भी मोदी के यारों की कमी नहीं है। अब कुलभूषण यादेव को सज़ाए मौत सुनाने के बाद मिलिट्री कोर्ट से अब NRO देने की कोशिश की जा रही है। पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया कुलभूषण यादेव को नज़र सानी अपील दाखिल करने के लिए। कुलभूषण यादेव ने ठुकरा दिया। काउंसलर एक्सेस देने की कोशिश की गई। भारत को कहा कि किसी तरीके से वो आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले की रोशनी में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन का ऑर्डिनेंस है उसके तहत वह कुलभूषण यादेव की सज़ा पर नज़र सानी की अपील दाखिल करें। भारत ने भी इनकार कर दिया। अब भारत ने क्यों इनकार किया? भारत ने इसलिए इनकार किया कि उसे पाकिस्तान की औकात पता लग गई थी। उसे पता लग गया था कि पाकिस्तान के हुक्मरानों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो कुलभूषण यादेव की सज़ाए मौत पर अमल दरामद करवा सकें। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फ़ैसले के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। अब जब भारत ने पाकिस्तान को छुपने नहीं दिया और कहा कि तुम सज़ाए मौत पर अमल दरामद करके दिखाओ, तो पाकिस्तान अब मजबूर होकर खुद पाकिस्तान की हुकूमत कुलभूषण यादेव के फ़ैसले को तब्दील करने के लिए नज़र सानी अपील दाखिल कर रही है। ये अपील कुलभूषण नहीं कर रहा, ये अपील भारत नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। हुकूमत के इस इक़दाम ने जनरल न्याज़ी की याद दिला दी है कि आज इक़्तिदार के ऐवान में इमरान खान न्याज़ी साहब मौजूद हैं और एक ज़माने के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को जनरल न्याज़ी साहब लीड कर रहे थे। न्याज़ी ट्राइब की मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैं दो इंडिविजुअल्स की पॉलिसीज़ की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने भी सरेंडर किया और इमरान खान साहब भी भारत के आगे सरेंडर कर रहे हैं। अब मसला ये है कि भाई अगर कुलभूषण यादेव को सज़ा नहीं दे सकते, अमल दरामद नहीं करवा सकते अपनी सज़ा के ऊपर, तो फिर सज़ा सुनाते क्यों? अगर तुम्हारी औकात नहीं है भारत से उलझने की, भारत का मुकाबला करने की, तो फिर सींग फंसाते क्यों हो? और फिर ये आपको 14 अगस्त को पैराग्लाइडिंग करके दिखाएंगे, दांत खट्टे करके दिखाएंगे, वो अभिनंदन की भी मिन्नतें करके चाय पिला के छोड़ा कि कहीं भारत ही ना उसको लेने के लिए आ जाए। अब दूसरी जानिब एक लम्हे के लिए आप ये सोचिए कि अगर कुलभूषण यादेव की सज़ाए मौत पर अमल दरामद हो जाए तो होने के बाद क्या होगा? क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा? क्या भारत को एक और हीरो मिल जाएगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूजने के लिए, परस्तिश करने के लिए? और क्या मोदी को एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भारत के अंदर जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं उसको मज़ीद एक्सप्लॉइट करने की, और वो एक नई टर्म भी ले सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर? तो ये मल्टीपल किस्म की इसके अंदर रिपरकशंस हो सकती हैं, आप पेशगोइयाँ कह सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भारत खौफज़दा नहीं है कुलभूषण की फांसी से जितना खौफज़दा पाकिस्तान है। क्यों? क्योंकि एक डिफीटिंग मेंटालिटी एग्जिस्ट करती है। हम माने या ना माने, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के इदारे शायद भारत के साथ जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते और हम हीले बहाने तलाश करते हैं कि जनाब ख़त्ते कम तबाह हो जाएगा और इलाके में गुर्बत बढ़ेगी और बहुत कुछ होगा और ये होगा और वो हो गया। बट प्रैक्टिकली इस मुल्क के अंदर जो डिफेंस के ऊपर पैसा खर्च किया जाता है, ये उसका क्लासिक इम्तिहान है कि भाई कुलभूषण के ऊपर केस चलाया, ट्रायल किया, अगर अगला नई नज़र सानी चाहता तो भाई आप मामे लगते हैं, आप चाचे लगते हैं कुलभूषण के। जाने दें यार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पता लग जाएगा कि भाई इनको राइट दिया गया और इन्होंने एक्सेस नहीं किया। और अब सोचिए
कि आप उसकी बिहाफ के ऊपर राइट एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या आपकी अदालतें नज़रसानी कबूल कर लेंगी? क्या फ़ैसला तब्दील हो जाएगा? और अगर फ़ैसला तब्दील होगा तो उसके असरात क्या होंगे? पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान की सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? और उससे बढ़ के अगर नज़रसानी अपील भी मुस्तरद हो जाती है तो फिर सूरत हाल क्या होगी? क्या भारत तस्लीम करेगा? क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ इस चीज़ को तस्लीम करेगा? वो तो किसी भी सूरत में तस्लीम नहीं करेगा, और उसके तस्लीम करने से फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन उससे बढ़कर एक बड़ी अहम बात यह है कि इस टाइम बिलावल साहब बड़े अच्छे पत्ते खेल रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए एक अपोजिशन के तौर पर। लेकिन ये बात तय है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की पाक भारत पॉलिसी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर जो ख़ारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो एक ही इदारा डील करता है, और वही इदारा शायद हुकूमत को इस्तेमाल कर रहा है। जबकि कुलभूषण यादव पाकिस्तान के आर्मी चीफ से रहम की अपील कर रहा है। अब अगर आर्मी चीफ फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ ऑफिस की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की नहीं, फ़र्ज़ करें अगर वो अपील को कबूल कर लेते हैं तो क्या वो अपना चेहरा काला करवाएंगे पाकिस्तान के अंदर? मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसी हरकत करेंगे। तो इस मुल्क में बड़ा आसान है कि अदलिया के कंधों पे बंदूक चलाओ और कहो कि अदलिया आज़ाद है, और फिर तौहीन अदालत में पकड़ लो और फिर बहुत कुछ कर लो। तो पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत सारे NROs पाकिस्तान की जुडिशरी के तहत दिए गए, तो शायद कुलभूषण यादव को भी इसी किस्म का कोई NRO दे दिया जाए, इसकी कोई बैद नहीं है।